Good morning students. Today we will study about the chemical properties of halogens. आज हम लोग chemical properties of halogens study करेंगे जिसमें आपको the three chemical properties of halogens is first is nucleophilic substitution reaction of halogens, second is electrophilic substitution reaction of halogens and third one is the reaction with metal. तो हम लोग सबसे फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप लोगों ने हैलोएल्केन्स का भी पढ़ा था, लेकिन ये हैलोइरिन्स का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उससे डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग जो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग इसमें रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है, उस पॉइंट्स को हम लोग पहले समझ लेते हैं कि ये क्या क्या बता रहे हैं हम लोग को ये सारे पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट इज द aryl halides are much less reactive towards nucleophilic substitution reaction than alkyl halide. aryl halides जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में. किससे? अल्काइल हैलाइड से. ठीक है, मतलब aryl halide जो है वो लेस रिएक्टिव है. किससे? अल्काइल हैलाइड से. सेकंड पॉइंट इज द कार्बन एटम होल्डिंग हैलोजन इन अल्काइल हैलाइड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. ये तो हम लोग को पता ही है कि कार्बन एटम जो होल्ड करता है हैलोजन को, कार्बन एटम होल्ड हैलोजन मींस ऐसा बॉन्ड जो हैलोजन ये कंटेन करता है अल्काइल हैलाइड में, वो कैसा उसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3. बट दैट इन aryl halide इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. लेकिन aryl halide में ये क्या होता है? ये होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है. sp3 का मीनिंग क्या होगा? सिंगल बॉन्ड, और sp2 मींस डबल बॉन्ड. A bond from sp2 carbon atom is stronger than a bond from sp3 carbon atom. मीन्स यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो बॉन्ड हम लोग को sp2 कार्बन एटम का बनता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है. किससे? ए बॉन्ड फ्रॉम ए sp3 कार्बन एटम. फोर्थ पॉइंट इज द कार्बन हैलोजन बॉन्ड इज शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर इन aryl halide. कार्बन हैलोजन बॉन्ड जो रहता है, यहाँ पे देखिए कार्बन हैलोजन बॉन्ड है वो शॉर्टर होता है, छोटा होता है, लेकिन स्ट्रॉन्गर होता है. किसमें? aryl halide में. एंड हेंस aryl halides आर लेस रिएक्टिव देन alkyl halide. मींस बताया गया है कि जो कार्बन हैलोजन का बॉन्ड जो है वो शॉर्ट होता है और स्ट्रॉन्गर होता है aryl halide में. यही रीजन है कि aryl halide जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है. किससे? अल्काइल हैलाइड से. अब हम लोग इसमें जो है वो जो स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेंगे वो किसके थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू. रेजोनेंस मींस क्या होता है? रेजोनेंस इज अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग बॉन्डिंग इन सर्टेन मॉलिक्यूल्स और आयंस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर. मतलब रेजोनेंस एक वे है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि डिस्क्राइब करते हैं किसी भी बॉन्ड को. कैसे डिस्क्राइब करते हैं? जब हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं बहुत से कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर को. तो चलिए हम लोग इसके स्ट्रक्चर को मैं बता देती हूँ कैसे होता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. देखिए इसमें सबसे फर्स्ट क्या है? हम लोग क्लोरोबेंजीन लेते हैं जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं. Cl में कितने होते हैं? 7 होते हैं ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन. 2 4 6, यहाँ पे 7 हो गए. रेजोनेंस स्ट्रक्चर को इस एरो साइन से ये इस एरो साइन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. इसमें देखिए क्या है, इस स्ट्रक्चर में क्या है कि ये भी बेंजीन रिंग है, ये भी बेंजीन रिंग है. लेकिन जो ये बॉन्ड है पाई बॉन्ड जो है इसका जो है आप देख रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड मैंने लेफ्ट साइड में दिया है, इसमें राइट साइड में. ठीक है, तो ये कन्वर्शन हो रहा है. ये इसको हम लोग 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं, यानी कि ये 1 से 2 में कन्वर्ट हो जा रहा है. तो ये कैसे कन्वर्ट जो होगा, ये किससे कन्वर्ट होगा? बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. तो अब हम लोग इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं. सबसे फर्स्ट इसमें हम लोग 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो 5
इस रेजोनेंस इन हैलोबेंजीन में होता क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसमें देखिए क्या हो रहा है, ये मैंने पहले Cl में सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इट अटैक्स दिस बॉन्ड, ये क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है इस बॉन्ड पे, ठीक है। तो जब इस बॉन्ड पे अटैक करेगा तो और उसके बाद जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से, इस पाई इलेक्ट्रॉन का यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि ये लोन पेयर जो है ये यहाँ पे आ रहा है, इस पे अटैक कर रहा है, मीन्स इसको ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए बॉन्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने हो गए, 4, क्योंकि एक तो यहाँ पे कर दिया अटैक, यानी यहाँ चार्ज जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ निकल गया, रिलीज हो गया। तो अब क्या होगा, जब ये यहाँ से यहाँ आ गया तो हम लोग इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे इस साइड से, यानी कि नेगेटिव चार्ज से। तो इस स्टेप में मेरा बॉन्ड क्या बच गया, ये वाला और ये वाला। इस स्टेप में हम लोग आते हैं तो ये फिर से इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज ये यहाँ अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड फिर यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। तो ये जो है ये कहाँ अटैक कर रहा है, यहाँ पे, ठीक है। तो अब जो है ऊपर में Cl में हम लोग उसी तरह से लिखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज उसी तरह से आएगा, ये यहाँ पे जब अटैक किया तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ आ गया और ये पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, यानी यहाँ, तो इसको हम लोग नेगेटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और ये वाला जो बॉन्ड है ये तो इसी तरह से रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। अब इस स्टेप में क्या होगा, ये फिर अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है फिर से ये ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में रिप्रेजेंट करेंगे, ये बॉन्ड तो इसी तरह से रहेगा, ये आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गया तो ये यहाँ आ गया, ठीक है। अब क्या होगा इस स्टेप में, ये फिर ये यहाँ अटैक किया, यहाँ पे इसी तरह से ये रहेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस चार्ज। अब क्या हो गया, ये बॉन्ड जो है ये यहाँ पे अटैक किया, तो अब जो हो जाएगा हम लोग का लास्ट स्टेप जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऐसे, और यहाँ से बॉन्ड हट गया, यानी कि ये यहाँ पे फिर से आपके इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हुआ ये कितने में हुआ, ये 5 स्ट्रक्चर में हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। आज के लिए हम लोग इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टडी करेंगे। थैंक यू।